पहला नंबर सवाल है मुर्सिया किस लफ्ज़ से बना है। मुर्सिया जो है किस लफ्ज़ से बना है, तो ध्यान रखना मुर्सिया जो है वो रेसा शब्द से बना है। रेसा शब्द से यानी कि रेसा लफ्ज़ से बना है मुर्सिया लफ्ज़। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है मुर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है। यानी कि मुर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ध्यान रखना है अरबी ज़बान का है। किस ज़बान का है, अरबी ज़बान का है। अगला है रेसा। रेसा के लुग़वी मानी क्या है। रेसा के लुग़वी मानी क्या है, तो लुग़वी मानी है रोने और मातम करने। इसके जो रेसा के लुग़वी मानी हैं वो क्या है, रोने और मातम करने के। अगला सवाल है जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मुर्सिया। तो ध्यान रखना इसको आपको एज ए सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगला जो है आरिफ की मौत पर। आरिफ की मौत पर जो है ये क्या है, तो ये मुर्सिया है। क्या है, मुर्सिया है। अगला सवाल कह रहा है आरिफ की मौत पर के शायर कौन है। आरिफ की मौत पर के शायर कौन है, तो शायर कौन है, गालिब है। कौन है, गालिब। अगला सवाल जो है वो है गालिब का पूरा नाम क्या था। तो गालिब का पूरा नाम क्या था, असदुल्ला खां था। क्या था, असदुल्ला खां इनका पूरा नाम था। अगला सवाल है गालिब का शुरू में क्या तखल्लुस था। गालिब का शुरू में क्या तखल्लुस था, तो शुरू में जो उनका तखल्लुस था वो था असद। क्या था, असद। जबकि बाद में क्या हो गया, गालिब हो गया। तो वही चीज़ क्वेश्चन कर रहा है, शुरू में असद था उनका तखल्लुस और गालिब बाद में क्या तखल्लुस करने लगे, तो जो है बाद में वो गालिब तखल्लुस करने लगे। क्या तखल्लुस करने लगे, गालिब। अगला जो सवाल कह रहा है गालिब का शाही खिताब क्या था। गालिब का शाही खिताब यानी कि बादशाह की तरफ से उनको कौन सा खिताब दिया गया था, तो उनको दिया गया था नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का उनको खिताब दिया गया था, शाही खिताब यानी कि बादशाह की तरफ से। अगला जो सवाल है वो है गालिब की पैदाइश कब हुई। गालिब की पैदाइश कब हुई, तो ध्यान रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई। वहीं अगर बात करें गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो गालिब की पैदाइश कहाँ पे हुई, आगरा में हुई। कहाँ पे, आगरा, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। अगला सवाल है गालिब के वालिद का क्या नाम था। गालिब के वालिद का क्या नाम था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग खां। अब्दुल्ला बेग खां उनके वालिद का नाम था, अब्दुल्ला बेग खां। 14 नंबर क्वेश्चन है गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए, तो ईरान से आए। कहाँ से आए, ईरान से। अगला सवाल क्या है अब्दुल्ला बेग खां किसके अहद में, किसके शासनकाल में लखनऊ आए, तो आसिफुद्दौला के अहद में, आसिफुद्दौला के दौर में वो जो है कहाँ पे आए थे, लखनऊ आए थे। तो ध्यान रखना किसके शासनकाल में, किसके यहाँ दौर में, किसके अहद में, तो आसिफुद्दौला के। अगला है अब्दुल्ला बेग खां कब मारे गए। अब्दुल्ला बेग खां कब मारे गए, तो 1802 ईस्वी में वो मारे गए। अगला सवाल जो कह रहा है वो है, अगला सवाल कह रहा है अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी, तो महज सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल थी। अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ कितने साल थी, 5 साल थी। तो अब जो है गालिब की उम्र 5 साल थी, तो वो जो है किसके सरपरस्ती में पाला गया, परवरिश पाया, तो गालिब किसकी सरपरस्ती में परवरिश पाने लगे, तो अपने चचा नसरुल्लाह खां। ध्यान रखना नसरुल्लाह खां जो उनके चाचा थे उन्हीं की सरपरस्ती में उन्होंने परवरिश की। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। आगे सवाल है अपने चाचा की मौत के बाद वह कहाँ का रुख किया, तो फिर उनके चाचा का भी इंतकाल हो गया, तो फिर वो रुख कर लिया रामपुर का। कहाँ पे, रामपुर का रुख कर लिया। रामपुर यूपी में ही है, वहीं का रुख कर लिया। यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा गालिब की शादी किससे हुई। गालिब की शादी वो हुई थी उमराव बेगम। उमराव बेगम से हुई थी गालिब की शादी, ध्यान रखना है। अगला है गालिब की शादी किस उम्र में हुई, तो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में हुई थी। गालिब की शादी सिर्फ और सिर्फ कितने साल की उम्र में हुई थी, 13 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा गालिब के ससुर का क्या नाम है। गालिब के ससुर का क्या नाम है, तो नवाब इलाही बख्श है। नवाब इलाही बख्श है गालिब के ससुर का नाम। गालिब के ससुर का नाम क्या है, नवाब इलाही बख्श। अगला सवाल जो है गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो 1869 ईस्वी को गालिब का इंतकाल हुआ। 1797 में पैदाइश हुई और 1869 में उनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है।
अगला सवाल कह रहा है पेश नज़र मुर्सिया गालिब ने किसके मौत पर लिखा। पेश नज़र यहाँ पे जो मुर्सिया है आरिफ की मौत पर, ये किसके मौत पर लिखा गया, तो नाम ही से पता चल रहा है आरिफ की मौत पर। तो किसके मौत पर, आरिफ। अगला सवाल जो है ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ, पूरा नाम था जो है आरिफ का, क्या नाम था, ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ। इनका जो है गालिब के कौन थे, यानी कि गालिब के साथ क्या रिश्ता था, तो गालिब के ये भांजा थे, गालिब के बहन का बेटा था कौन, ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ। अगला सवाल है जो नज़्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रसाई नज़्म कहते हैं या फिर मुर्सिया कहते हैं। रसाई नज़्म कहते हैं या फिर उसको मुर्सिया भी कहा जाता है। अगला जो है फलक का जमा बताएं। फलक का जमा होता है अफलाक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फलक का जमा क्या होता है, अफलाक। उसी तरह अगर फ़न का जमा बोले हैं तो फ़न का जमा क्या हो जाएगा, फ़नून। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ़न का जमा क्या हो जाएगा, फ़नून हो जाएगा। अगला जो है शहीद का जमा बताएं। तो शहीद का जमा क्या हो जाएगा, शुहदा। क्या हो जाएगा, शुहदा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला